शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी की कन्वेंशन में सदर बाइडेन का खिताब, कामला हैरिस की ताईद। इसराइल गजा जंगबंदी के मुजव्वज़ा मुआहदे पर मुत्तफिक, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा। गजा में इसराइल की ताज़ा कार्रवाई, कम अज़ कम 10 अफराद हलाक। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ मोहम्मद जलील। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी की कन्वेंशन से पीर की शब खिताब में अपनी सदारती मुहिम के बाकायदा इख्तिताम और नायब सदर कामला हैरिस के सदारती उम्मीदवार होने का ऐलान किया है। शिकागो शहर में मुनक्कदा कन्वेंशन में जब सदर बाइडेन स्टेज पर आए तो वहां मौजूद मंदोबीन ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। उनके हमरा नायब सदर कामला हैरिस भी थी। इस मौके पर सदर बाइडेन ने कहा, आपके सदर के तौर पर खिदमत अंजाम देना मेरे लिए एजाज है। मुझे अपने काम से प्यार है, लेकिन मैं अपने मुल्क से ज्यादा प्यार करता हूँ। डेमोक्रेटिक पार्टी के 4 रोजा कन्वेंशन के पहले रोज सदर बाइडेन ने खिताब के दौरान वाज़े अंदाज अपनाते हुए अपने दौर का भरपूर दिफा किया। सदर बाइडेन ने अपनी नायब कामला हैरिस की भी भरपूर ताईद की, जिनकी बतौर सदारती नामजदगी मुतवक्के तौर पर शिकागो कन्वेंशन में होगी। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि इसराइल ने गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई से मुतल्लिक मुजव्वज़ा मुआहदे में इख्तिलाफात कम करने के लिए अमरीकी तजावीज़ को कबूल कर लिया है। ब्लिंकन ने इसराइल के वज़ीर आज़म से 2.5 घंटों की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ एक इंतहाई तामीरी मुलाकात में उन्होंने इख्तिलाफात को कम करने की तजावीज़ कबूल कर ली हैं और वो उनकी हिमायत करते हैं। अब हमास को भी ऐसा ही करना चाहिए। उधर फलस्तीनी अस्करी तंजीम हमास के सीनियर ओहदेदार उसामा हमदान ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि इससे बहुत सा इबहाम पैदा हो गया है, क्योंकि उनके बकौल ये मुजव्वज़ा मुआहदा वो नहीं है जो हमें पेश किया गया था और जिस पर हमने इत्तफाक किया था। हमदान ने खबरसां अदारे रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमास सालसों को पहले ही आगाह कर चुकी है कि मजीद मुज़ाकरात के बजाय पहले पेश किए जाने वाले मंसूबे पर अमल दरामद के तरीक़ेकार पर मुत्तफिक होने की जरूरत है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इसराइल के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मिस्र पहुंच गए हैं, जहां से वो कतर भी जाएंगे। गजा में इसराइली फौज के एक हमले में कम अज कम 10 अफराद हलाक हो गए हैं। इत्तलात है कि ये हमला एक स्कूल पर किया गया है, जिसमें हलाक होने वाले अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। इसराइली फौज ने इस हमले की तस्दीक करते हुए दावा किया है कि गजा के एक स्कूल के कॉम्पाउंड में मुकीम हमास के अस्करीत पसंदों को निशाना बनाया गया है। हमास ने इन इसराइली इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा है कि वो गजा में स्कूलों और अस्पतालों को अपने फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करती। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को एक कौमी टास्क फोर्स बनाने का हुक्म दिया है, जो डॉक्टर्स की हिफाजत से मुतल्लिक सिफारिशात पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म कलकत्ता में एक ज़ेर तरबियत डॉक्टर के रेप और कत्ल के बाद बड़े पैमाने पर होने वाले एहतजाज और मुजाहिरों के बाद दिया है। ये 9 रुकनी टास्क फोर्स मुल्क में डॉक्टर्स के काम करने के माहौल को महफूज बनाने के कवायदो ज़वाबत और लाहे अमल तजवीज़ करेगी। 9 अगस्त को मगरबी बंगाल में एक अस्पताल में एक ज़ेर तरबियत डॉक्टर्स के रेप और कत्ल के खिलाफ डॉक्टर्स ने मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे किए और हुकूमत से डॉक्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात का मुतालबा भी किया। फिलिपाइन का कहना है कि अमेरिका के इमिग्रेशन वीजे के मुंतज़िर अफगान शहरियों की मेजबानी करेगा और वीजे के मुंतज़िर अफगान शहरी एक महदूद वक्त के लिए फिलिपाइन में क़याम कर सकते हैं। फिलिपाइन और अमेरिका के दरमियान इन अफगान शहरियों के बारे में बातचीत जारी है, जिनकी महदूद तादाद अमेरिका में मुंतकिल हो जाएगी। अमेरिका में फिलिपाइन के सफीर ने कहा है कि इस वक्त 50,000 ऐसे अफगान शहरी अमेरिकी वीजे के मुंतज़िर हैं, जिन्होंने अमेरिका की हिमायत याफ्ता साबिक अफगान हुकूमत के लिए काम किया था। सिफारतखाने ने एक बयान में कहा है कि अमेरिकी वीजे के मुंतज़िर अफगान अफराद फिलिपाइन में मखसूस जगह पर 59 दिन तक क़याम कर सकते हैं, लेकिन इन अफगान शहरियों के लिए फिलिपाइन का वीजा हासिल करना जरूरी होगा। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूं मोहम्मद जलील और एडिटर थी सारा हसन।